सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम बात करेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17 अध्याय 5 आयत से लेके 9 आयत तक हम मनन करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय। ये आपको पेज नंबर 909 पे मिलेगा। तो खुदावंद आपसे बहुत बातें करना चाहता है खुदा के कलाम के द्वारा। जिसके पास ये कलाम होते हैं वह परमेश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो कि परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए और परमेश्वर को पुकारने का एकमात्र सहारा है। तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ नीति वचन। तो यहाँ पर लिखा है 5 आयत ये कहती है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वह मनुष्य जो श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से परमेश्वर से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। जो कि मनुष्य का सहारा लेता है वह किसके समान होगा? परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मनुष्य का सहारा लेके जीता है उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। लोनछाई भूमि पर बसेगा, वो भूमि भी अच्छी नहीं होगी। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। धन्य कौन है? धन्य वह है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। उसकी उपमा परमेश्वर ने किससे दी है? देखो, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष, जब अगर अकाल भी पड़ेगा सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्यों फलता रहेगा? क्योंकि उसकी जड़ उस जहां पे बहने वाला जल था उसके अंदर तक गई हुई है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। परमेश्वर क्या कह रहा है इस मन के बारे में? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। धोखा देने वाला होता है वह उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। किस में असाध्य रोग लगा हुआ है? मन में। मन में क्या है? असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है?
मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अब आप कहेंगे कि जो करेगा वो भरेगा। कहते हैं ना, हम सभी कहते हैं संसार में रहते हुए कि बुरा इन्हें क्या परमेश्वर परमात्मा देखता है कि इन्हें बुरा किया है तो फल भी इन्हें बुरा ही पाना है, चंगा फल कितों पाएगा। तो वो परमेश्वर ये कह रहा है कि उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। जो दूसरे का धन बटोरता है ना, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूंड ही ठहरता है। आधी आयु में ही चला जाता है, परमात्मा का प्यारा हो जाता है। धन तो बटोरा धोखा देके, लेकिन जाना आधी आयु में ही पड़ता है। तो हमें किसी को ऐसा धन बटोरना नहीं है जो कि इसको धोखा दूं, इसको धोखा देके हड़प लूं, इसका धोखा देके हड़प लूं। ऐसा हमें करना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा धन कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए किसी का भी लेन देन है तो परमात्मा से कहिए कि हे परमात्मा मुझसे ये पैसा दिलवा दे। वो अवश्य दिलवा देगा परमेश्वर पिता, क्योंकि वह हमारे मनों को जांचता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। बहते हुए जल के स्रोते को, परमेश्वर को त्याग दिया। इसलिए हमें परमेश्वर को त्यागना नहीं है, परमेश्वर को पुकारना है। कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो मनुष्य परमेश्वर को खोजता है वह किसके समान होता है कि नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष, और उसकी जड़ें जो नदी के अंदर तक जाती है। अगर वहाँ पर अकाल भी पड़ता है तो उस पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह अकाल होने के बावजूद भी इसके पत्ते हरे रहते हैं और वह फलता रहेगा। लेकिन अन्याय करने वाला जो कर्म माड़े करता है वह परमेश्वर की नज़र में बहुत बुरा ठहरता है। परमेश्वर उसका लेखा लेता है। तो ना हो कि हम अंधेर करके किसी का धन बटोरे, क्योंकि ऐसे अन्याय करके धन बटोरने वाला उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के अंडे सेती है। तो उसका बच्चा तो उसमें नहीं मिलता, लेकिन बच्चे तो चिड़िया के ही है। वो तो चिड़िया के जैसे होंगे, तीतर के तो नहीं होंगे। तो खुदा ऐसा ना करे कि हमारे साथ भी ऐसा हो। इसलिए हम परमात्मा से तौबा करें कि हम ऐसे धन ना बटोरें। मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज से जिंदा बख्श आपके पास कलाम पहुंचा तो परमेश्वर से आप स्तुति आराधना कीजिए और परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर को पुकारेंगे तो वह बहते हुए जल के स्रोते के समान है। वो बरकतें आशीषें हम सबको देता है। और परमेश्वर कहते हैं मेरी तरफ एक सीढ़ी चढ़ के तो देखो, फिर मैं आपका हाथ थाम लूँगा। तो ना डरें, हम परमेश्वर से तौबा करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। आमीन।